नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं एलसीएम की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स। जैसे कोई एलसीएम है, एलसीएम एक मैथ में टॉपिक है एलसीएम और एलसीएम। एलसीएम का कल हो गया, आज है एलसीएम। इसी को शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि किस प्रकार से हम नंबर को देखते ही पता लगा लें कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का अर्थ क्या है, एलसीएम का अर्थ क्या है क्या एलसीएम। पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है, एलसीएम है क्या, इसका पता नहीं होगा तो हम निकालेंगे कैसे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि किसी गुणा का सबसे छोटा मान। इसका ये देखते हैं, इस प्रकार समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी एक संख्या ले ली हमने, जैसे ये ले लिया 24 और 48, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। अब तो देखते हैं इसका होगा क्या एलसीएम का। अब ये क्या है 24, 24 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 24 और 48। इसमें ध्यान रखने बात यही है कि ये जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटे, अगर इन दोनों संख्याओं का एक ही संख्या में भाग जाए तो वो संख्या वो एलसीएम होगा। एलसीएम जैसे ये 48 है, 48 में 24 का भी जा रहा है और 48 का भी जा रहा है, तो इसका एलसीएम होगा 48। अब इसको लिखते किस प्रकार है, दूसरा तरीका देखिए। जैसे एलसीएम इसको 24 को किस प्रकार लिखते हैं, 6 गुणा 2, 6 गुणा 4, 2 की पावर 3, 8 3 24, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 24 को। और 48 को किस प्रकार लिखेंगे, 24 को इस प्रकार लिख दिया, 48 को किस प्रकार लिखेंगे, 48 को किस प्रकार लिख दिया, 8 3 24, 8 4 48, तो 2 की पावर 4 गुना 3, 16 3 48 हो गया। अब क्या है इसमें, इसमें से क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या यह है कि 2 और 3 दोनों में, 2 और 3 की मल्टीप्लाई दोनों में है, तो इसका सबसे बड़ा, जैसे 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो हमें बड़ी पावर लेनी है, तो 2 की पावर इसमें से 4 कॉमन ले लिया। एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये है कि बड़ी पावर उठा लिया, इनमें से 2 की पावर 4 उठा लिया। इसमें क्या है, 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 में बड़ा 3 की पावर 1 ही हो गया, तो 3 की पावर 1 उठा लिया। अब इनको कर दीजिए, 16 गुना 3 बराबर 48 हो गया, ये इसका एलसीएम आ गया। आप चाहो तो इस फैक्टर वाइज से कर सकते हो, फिर आप इस प्रकार देखना चाहो, अगर संख्या को देखते ही पता चल रहा है तो इस प्रकार कर लो। जैसे कोई एक दो संख्या और लेके देखते हैं, 6 12 24 और 48, ये संख्या ले ली। अब इसका एलसीएम क्या होगा, अब इसका एलसीएम क्या है, बस यही बात ध्यान रखनी है जो हमने इसमें किया कि ये वाली संख्या है बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाओ, सबसे बड़ी संख्या है 48। अब 48 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, जो कट रहा है उसको एक बार हटा दो। अपने पास है पेन, अपने पास है पेंसिल, हर चीज हमारे पास है, तो हम जैसे करना चाहेंगे वैसे करेंगे प्रश्न के साथ, बस उत्तर से आना चाहिए, बाकी हम जो करेंगे वो करेंगे। अब 24 है, 24 48 से कट रहा है, 24 को काट दो। 12 48 से कट रहा है, 12 को हटा दिया। 12 24 12 36, 12 36 12 चौक 48, 4 बार कट रहा है, 6 6 संतो 42, 6 8 48, मतलब सबसे कट रहा है, मतलब इसका एलसीएम हो गया 48। बस इतना ही करना है, जो संख्या सबसे कट रही हो अगर वो सबसे बड़ी है तो उसका एलसीएम वही होगा। हो गया। अब इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है कोई भी और संख्या देख ली हमने, एक दो एग्जांपल और देखे। जैसे कोई संख्या ली हमने, ये लिया 5 10 20 और 30, इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका। अब इसका एलसीएम ये होगा कि जो ये संख्या 30 है, हमने 30 ले लिया। अब 30 क्या है, 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट दो। 10 से कट रहा है काट दो। 20 से नहीं कट रहा है, अब क्या करोगे। अब क्या करना है, ये 20 है, इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, 5 गुना 4, और ये क्या है 6 गुना 5, 6 गुना 5 हो गया। अब 6 को हम किस प्रकार लिख देंगे, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 5 30, और इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुना 4, तो 5 20। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 ज्यादा है 2 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 2 ले लिया। 3 की पावर 1 है, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी 3 लेंगे। 5 की पावर 1 ही है, 5 ले लिया। अब क्या हो गया, 4 गुना 3 12, 12 5 60। अब इसका एलसीएम 60 हो गया। मतलब कहने का यही मतलब है, इन दोनों में ऐसा एक चीज कॉमन लो जो दोनों से कट जाए,
20 और 30 से कॉमन क्या आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए और जो नजदीक हो इनके आसपास ही हो। अब 60 है 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, ये लो 2 बार में, इससे 3 बार में, मतलब 60 है जो इससे दोनों से कट रहा है और इसके नजदीक भी, इसके फैक्टराइज करने पर भी ये 60 है, आसानी से हमें मिल रहा है। फैक्टर तो इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी भी संख्या को देखने पर तुरंत पता चल जाए, हाँ ये संख्या है, इसके आसपास यही संख्या है, इस प्रकार से करेंगे तो ये पता चल जाएगा। अब ये हो गया, इसमें समझ में आ गया कि ये अब ये है, एक बार फिर से समझेंगे, 24 और 48 है, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 हो गया। अब जो 48 का फैक्टर किया तो क्या है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब इनमें क्या है कि इनमें से दोनों में से कॉमन वो संख्या लेनी है, जैसे 2 और 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इनमें से ज्यादा कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान होता है 16 और 2 की पावर 3 का मान हो गया 8, तो 2 की पावर 4 हमने यहाँ पे रख लिया। 2 की पावर, इनमें से जो बड़ी संख्या वो हमें जिसकी घात ज्यादा है वो यहाँ पे रखना है, 2 के बाद 3 ले लिया। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 इसमें, 1 इसमें, तो एक तो लेंगे। अगर 2 होती तो हमें 2 लेना पड़ता है, अगर एक में 1 हो, अगर एक में 2 हो तो हमें 2 लेने, मतलब जितनी ज्यादा मान होगा उसकी घात का, जितनी ज्यादा मान, मतलब उसका मान जितना ज्यादा है वही संख्या हमें यहाँ पे लेनी है, उनका दोनों गुणा कर दो, जो संख्या है वही हमारा होता है। और सीधा देखें, ये तो सीधा भी हो रहा है कि 48 है, 24 से भी जा रहा है, इसलिए 48 हो गया। अब इसमें है, ये है, तो इसमें समझने वाली बात यही है कि ये 5 और 10 से हो गया, लेकिन 30 है, 20 से नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या है, इन दोनों को फैक्टर ले लो, इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या आसपास, 30 तो हो नहीं रहा, 30 के आसपास कौन सी संख्या है जो 20 से भी और 30 से भी डिवाइड हो, 60 है, 60 से पहले कोई और संख्या नहीं होगी, 50 नहीं होगी, कोई भी संख्या हो रहा है 50 के आसपास, 40, 50, 55, 65, 65 तो ज्यादा हो गया, 55 कोई सी भी संख्या नहीं होगी, इसलिए फैक्टराइज कर ले। 20 का फैक्टर किया और 30 का फैक्टर किया और ये आ गया, दोनों में 20 का फैक्टर किया, 2 की पावर 2 आ गया, गुणा 5 आ गया, इसमें क्या 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया, तो इनमें से 2 की पावर 2 ले लिया, इन दोनों में अधिकतम कौन है, 2 की पावर 2 अधिकतम है, तो 2 की पावर 2 ले लिया। और इसमें क्या है, 3 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 3 की पावर 1 तो लेनी होगी, क्योंकि इसमें 3 की पावर 0 तो है ही, 3 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो सब में होता है, तो 3 की पावर 1 ले लिया, और 2 की पावर 5 की पावर 1 दोनों में है, तो 5 की पावर 1 ले लिया, और इनको गुणा किया तो 60 आ गया, इनका एलसीएम 60 आ गया। अब और देखेंगे इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे इसी प्रकार की, कोई अगर बड़ी संख्या हो, अगर ये तो है कि इनके दोनों के फैक्टर मिल रहे हैं, अगर इनके फैक्टर ना मिले, एक भी फैक्टर ना मिले, सबके सब अलग हो, तो उसका क्या करेंगे। जैसे हमने एक कोई संख्या ले ली 20 और 56 एग्जाम्पल के रूप में, 20 और 56 ले लिया हमने एग्जाम्पल के रूप में। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखने के लिए वही करो। अब 20 और 56 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इनका फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 का फैक्टर हो गया 5 गुणा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 5 गुणा 2 की पावर 2, और 56 का क्या होगा 7 8 56, 2 की पावर 3 गुणा 7 हो गया। अब इनमें क्या फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से ज्यादा बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से बड़ी कौन सी है, आपको भी पता है, सबको पता है, 2 की पावर 3 बड़ी है, तो 2 की पावर 3 ले लो। अब 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, अब इनमें कॉमन कोई नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या, 5 की पावर 1 को उठाओ और 7 को उठाओ, दोनों में 7 और 5 है, इन दोनों को करना तो होगा। मतलब ये एलसीएम का मतलब ये लघुत्तम समाप्ति होता है इसका हिंदी में, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमें बड़ा से बड़ा करना है, अपना मान बड़ा करना है, हमें हमेशा बढ़ता रहना है, कभी घटना नहीं है, बस ये है इसका मान, कि जो हमारी संख्या दे रखी है उससे बड़ा हो, या लास्ट की संख्या जितनी बड़ी से बड़ी हो उसके उतनी बड़ी संख्या लेनी है मेरे को, इसके आसपास ज्यादा बड़ा भी नहीं होना है कि ये 55 और 20 को गुणा कर दे तो बहुत बड़ा हो गया, एलसीएम लेना है, इन दोनों में कोई वो कॉमन भी तो होना चाहिए ना सब, कोई चीज। अब क्या है, 7 5 35 गुणा 8, 35 गुणा 8 आ गया। अब इसका क्या होगा, 35 गुणा 8 कितना होता है, 35 दूनी 70, 70 गुणा 4 280, ये लो इसका आ गया 280 आ गया। अब और एग्जांपल लेंगे, कोई भी एग्जांपल, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये 2 का पावर 3 हो गया, 2 की पावर 5 और 7 हो गया, ये समझ में आ गया। तो हम एक दो और लेंगे। अब जैसे हमने ले लिया 7 11 और 14, इसका एलसीएम, अब इसका आपको एलसीएम पूछ ले तो क्या करोगे, एलसीएम एलसीएम मतलब 14 है, 14 और 7 है, तो 14 11 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो क्या करें, डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से तो हो रहा है, 7 से हो रहा है तो 7 को हटा दो, 7 से तो हो रहा है, मतलब 7 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे। अब बचा 14 और 11, अब इन 14 और 11 का 11 गुणा 1
मतलब 11 का 11 गुणा 1 होगा, 11 के एक ही फैक्टर होगा क्योंकि ये एक वो क्या अभाज्य संख्या है। और 14 2 गुणा 7 होगा, 2 गुणा 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 और 7 कॉमन आ गया, इस प्रकार 7 आ गया, 2 आ गया गुणा 11 आ गया, तो 14 गुणा 11 हो गया। अब ये इसलिए बताता हूँ मेरे को कि हटाना क्यों। अब देख लो यहाँ पर भी हट गया, इन दोनों की पावर 1 है, यहाँ पर भी 7 की पावर है, यहाँ पर भी 7 की पावर, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, जैसा था वैसा का वैसा उठा लिया, 3 11 है, 11 को वापस से ऐसा उठा लिया, अब दोनों को गुणा करने पर 11 आ गया, 14 आ गया और 11 आ गया, 14 गुणा 11 हो गया। अब क्या है 7 का मतलब इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये इससे आराम से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको हटा दो, आप पहले हटा दो, एग्जाम में टाइम बचता है इस चीज से, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने से बहुत टाइम बचता है। अब क्या हो गया 14 गुणा 11, 14 गुणा 11 का मान कितना होगा 154, ये लो इसका आ गया मान। आगे अब क्या है, बस इतना ही है। अब एक दो एग्जाम्पल और ले जाए, छोटे ले लो चाहे बड़े ले लो। अगर आप बड़ा संख्या लेना चाहे तो बड़ी संख्या लेके देख लो, जैसे 25 ले लिया, 30 35 25 30 35 और 40 ले लिया। हाँ अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम किस प्रकार निकलेगा, इसका भी एलसीएम उसी प्रकार निकलेगा, किस प्रकार जैसे हमने ऊपर तक अब तक किया है उसी प्रकार। अब 5 का फैक्टर 25 40 है, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब छोड़ो 30 से भी नहीं होगा, 35 से, ये 40 है किसी से नहीं हो रहा, तो इसको क्या करो फैक्टर वाइज करो। 25 का फैक्टर किया, 25 का क्या होता है 5 की पावर 2, 5 गुणा 5 ही तो होगा, 5 की पावर 2, 25 है 30 है, 30 का 6 5 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया, क्योंकि 2 3 6 6 5 30, 6 का 5 से गुणा करने पर 30 आ गया, 35 आ गया, 7 5 35, 7 गुणा 5, 7 5 35 हो गया। अब क्या बचा, ये कितना आ गया 30 आ गया, 35 आ गया, अब 40 हो गया, तो 2 की पावर 3 8 5 40, अब ये हो गया 8 5 40। अब इसमें करना है क्या, अब इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, अब इसका एलसीएम वही होगा, इनमें क्या है 2 की पावर 3, अब इनमें 2 की पावर ये 3 है, 2 की पावर 1 है, तो अधिकतम कौन सा मान है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 ले लिया गुणा। अब इसमें क्या है 3, ये 3 है, 3 और किसी में नहीं है, 3 की पावर 1 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया गुणा। अब क्या है 5 5 5 5 की स्क्वायर, 5 की अधिकतम क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 2 है गुणा। अब ये क्या है एक और का मान बच गया, 7 और बच गया, बाकी तो सब आ गए, तो ये 7 हो गया। अब इनको गुणा कर दो, वही का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम मतलब 8 गुणा 3 गुणा 25 गुणा 7। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, ये भी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी संख्या दिख जाए तो इसको किस प्रकार हल करें, आसानी से करो, छोटी संख्याओं से पकड़ो कि इनका आराम से हो जाए। जैसे 25 है, 25 को 8 से गुणा करने पर कितना होगा 200, 200 और 21 कर दो। अब जैसे क्या 200 गुणा 21, अब क्या हो गया 42 हो गया, सीधा सीधा हो गया 42 हो गया। अगर आप इसे करो 7 5 7 को पहले 25 से कर दिया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, अगर इसको इस प्रकार करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। छोटी संख्याओं को इस प्रकार पकड़ो कि कौन सी संख्या में ऐसे गुणा करने पर 100 10 का मल्टीप्लाई आ रहा है, ताकि एक जीरो को छोड़कर बाद में उसमें जोड़ दिया जाए, इस प्रकार करो। अब जैसे ये 25 गुणा आपने 7 कर दिया, 25 7 25 7 है 175, 25 8 200, अब इसको 175 कर दिया, अब 175 करने पर 8 थी 24, इसको कर लोगे 24, अब इसको इस प्रकार करना पड़ेगा, तब 42 आएगा आएगा। इसे ऐसा ही करो ना, 25 गुणा 8, 25 8 200, और 7 को 3 से गुणा कर दिया, 7 को 3 से गुणा कर दिया, तो 7 21, अब 21 को 2 से गुणा करना पड़ेगा 42 को। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में आपकी मदद करेंगी, लेकिन क्या है इनको आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही होगी, ये ऐसे दिमाग में नहीं आएगी, उस टाइम तो दर दिमाग में नहीं आएगी। जिस टाइम पर एग्जाम के अंदर बैठे हम, उस टाइम पर तो दर दिमाग काम करना है एकदम से कम कर देता है, जितना चलता उतना ही नहीं चलता, अगर जितना चलता उतना चल जाए तो लगभग एग्जाम निकल जाए सबकी। अब इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई भी संख्या हो उनका एग्जाम्पल लिया। अब जैसे कोई संख्या ले ली हमने, 4 ले लिया, 12 ले लिया, हटा देते हैं थोड़ी जगह तो हमें 4। अब इसके अंदर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 4 ले लिया, 12 ले लिया, 17 ले लिया, 24 ले लिया, ये संख्या ले ली। अब इसका एलसीएम किस प्रकार निकलेगा, एलसीएम, अब इसका एलसीएम किस प्रकार निकलेगा, निकलेगा किस प्रकार, उसी प्रकार निकलेगा जिस प्रकार अब तक निकलता है। 4 24 से कट रहा है, 12 24 से कट रहा है, इनको हटा दो, 17 गुणा 24 कर दो बस, 17 गुणा
24। अब इनको करो किस प्रकार हो, 17 गुणा 24, इनका गुणा 17 34, 17 तिकाउन 17 चौक 68, 8 17 34 और 6 40, ये लो हो गया 17 का 4 से गुणा किया 17 चौक 68, हाथ 6 7 तो 7 17 34 34 और 40, ये एलसीएम हो गया। क्यों, ये 4 और 12 तो 24 से कट गया। अब इसको इस प्रकार न करिए तो दूसरा प्रकार है, एक तरीका और बताता हूँ आपको। 4 12 17 और 24 ये संख्या है, इसको फैक्टर करो। इस प्रकार न करते हैं तो इस प्रकार कर लो, इसको 2 से किया 2, सबसे छोटी संख्या से करना है पहले, 2 6 17 और 24 आ गया। अब क्या है 24 आ गया। अब क्या है, फिर से 2 से कर दो, 2 3 17 8 नहीं 12, एक बार फिर से होगा 2 से किया, 2 से करने पर क्या होगा 1 3 17 और 4 8 36 12, 6 2 12। अब क्या है, इससे नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से कर लो, 3 से कर, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 17 आ गया, 2 से एक बार और होगा, ये कितना आ गया 1 आ गया, 17 आ गया, 1 और 1 आ गया। अब क्या है, अब 1 17 से होगा, 17 से। अब क्या है 17 से हो गया। अब इनको गुणा कर दो सबको, ये इसका वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 2 32, 16 3 48 गुणा 17, मान ये आ गया। ये देखो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होगा, 16 3 48 गुणा 17, 16 3 48 गुणा 17, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 3 48 गुणा 17। कहीं पे गड़बड़ कर दी रे, 2 6, ये 24 का 24 ही रख दिया ना यहाँ पे, अरे ये 24 का 24 रख दिया, फिर गड़बड़ी है, एक बार 2 ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 3, ये एक बार 2 नहीं आएगा, ये 1 हो गया। मैं कह रहा हूँ गड़बड़ की है, ये 24 हो गया, 24 गुणा 48 कितना हो गया 408। मान यही आएगा, ये और ये सेम आएगा, मान तो एलसीएम तो उतना ही आएगा, LCM। अब क्या है, ये बस इतना ही है। इस प्रकार से करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। बस एक ही तो गड़बड़ हुई कि 2 से एक बार ज्यादा गुणा हो गया, अपने आप ही ज्यादा गुणा। 2 से एक बार ज्यादा गुणा होता है 816 आ जाता है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम 816 नहीं है, एलसीएम तो 408 ही है। इस प्रकार है, तो इस प्रकार से कर लो कि ताकि पहले संख्या को हटा दो, जो हट रही है उनको हटा दो, बाद में उनका गुणा कर दो, ये एलसीएम हो जाएगा। इतना ही है बस, एलसीएम इतना ही है कि एलसीएम में उनमें से कॉमन लो, कॉमन में से कॉमन ले लिया, जो कोई संख्या है उनमें से उनका ये कर लो, फैक्टर कर लो। 25 ये है एक जो बेस्ट एग्जांपल माना है कि 25 है, इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद क्या है, जो इनमें से बड़ी संख्या है जिसकी पावर ज्यादा है उसको उठा के यहाँ पे रख लो, उनका सबका गुणा कर दो, जो संख्या है उनको सबको गुणा कर दो, उनको गुणा करने पर जो आता है वो एलसीएम हो जाएगा। और उनमें सब में कॉमन आ रहा है, जैसे ये मान लिया 5 10 20 और 40। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा एलसीएम क्या होगा 40 होगा, सीधा दिख रहा है। किस प्रकार होगा, क्यों 20 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है, 5 भी कटेगा तो सबसे बड़ी संख्या होगी 40। अगर ये 40 की जगह 45 होता तो किसी से नहीं कटता, 45 होता 5 से कट गया, 5 से कट गया, हटा दिया, 20 और 10 और 20 बच गया। अब 45 और 20 का 10 का क्या होगा 5 गुना 2, इसका क्या होगा 5 गुना 2 की पावर 2 गुना 45 का क्या होगा 9, 3 की पावर 2 और ये हो गया 5। अब इनमें से कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 5 आ गया और 3 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर 2 का मान कितना हो गया 9 5 45, 45 गुना 4 90 90 180, ये लो इसका 180 हो जाता। बस इतना ही है कि बस ये संख्या ध्यान रखनी है, इसका फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद जो मान आता है उसका मान रख दो, वो एलसीएम हो गया। और ये एलसीएम पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें देखते हैं एक दो एग्जांपल, कोई एक या दो एग्जांपल कोई और जो किसी से भी नहीं हो रहा है, मतलब एक भी नहीं आ रहा है, जिसका एक भी मान नहीं आ रहा उसको देखते हैं। जैसे एक ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया और 13 ले लिया, इसका एलसीएम करो। अब क्या है 13 11 7 और 1। अब क्या है 13 है, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, तो क्या करना है, तो करना क्या है वही काम, नहीं हो रहा तो क्या है 7 का फैक्टर क्या हो गया 7 गुना 1, 11 का 1 11, 13 का 13, गुणा करना पड़ेगा, सीधा सीधा है गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर क्या होगा 143 गुना 7 आ गया,
7 21 2 7 28 29 30 3 7 3 10। ये लो आगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 1000 1001 ये इसका एलसीएम होगा। अगर किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वो उसका एलसीएम आ जाएगा। हो गया। ज्यादा बड़ी संख्याओं का आपका एलसीएम नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि 23 46 और 535 का एलसीएम तो कभी नहीं पूछेगा, इनका एलसीएम तो कभी नहीं पूछेगा। इतनी बड़ी संख्या एग्जामिनर को भी तो पता है कि कितना टाइम है कितना नहीं, कितना टाइम बचता है कितना टाइम नहीं बचता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करके बता दें कि हाँ हमें समझ, जितने लाइक होंगे मैं समझ रहा हूँ कि उतना ही ज़्यादा समझ में आ रहा है। धन्यवाद।